हेलो दोस्तों, तो आज हम डोरेमोन और नोबिता की एक और इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट पॉपुलर मूवी स्टैंड बाय मी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसकी विंडो पर शिजुका उड़ती हुई आती है और नोबिता को आवाज देकर अपने साथ आने को कहती है। नोबिता भी उसी तरह से फ्लाई करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे अपनी मॉम एक जायंट के रूप में दिखाई देती है जो कहती है कि नोबिता जाग जाओ, स्कूल जाना है। मतलब नोबिता यहाँ पर सपना देख रहा था। अब नोबिता रोज की तरह स्कूल जाता है मगर लेट हो जाता है। इसकी वजह से उसे क्लास से बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है। जियान और सुनियो आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शिजुका आ जाती है और उसे बचाती है। अब यहाँ पता चलता है कि नोबिता ना ही गेम में अच्छा है और ना ही पढ़ाई में। असल में ये सारी बातें दो लोग मॉनिटर पर देख रहे होते हैं जो कि नोबिता का ग्रैंड सन शिवासी और डोरेमोन ही थे जो फ्यूचर से उसे देख रहे थे। इसके बाद वे दोनों टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाते हैं। डोरेमोन नोबिता की ड्रॉर से बाहर आता है। नोबिता उसे देखकर डर जाता है। फिर सेवाशी भी नोबिता के कमरे में डोर से निकलता है। वह नोबिता को बताता है कि वह उसका ग्रैंड सन है। सेवाशी उसे आगे बताता है कि हम तुम्हारे फ्यूचर से आए हैं। तुम्हारी शादी जियान की बहन चेकू से होगी। नोबिता ये सुनकर बौखला सा जाता है। सेवाशी कहता है कि तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो, इसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर तुम एक कंपनी स्टार्ट करोगे जो कि लॉस में चली जाएगी और तुम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाओगे। और तो और तुम पर इतना कर्ज हो चुका है कि मैं अभी तक उसे चुका नहीं पाया हूँ। तुम्हारी मदद करने और फ्यूचर को चेंज करने के लिए मैं डोरेमोन को लेकर आया हूँ। फिर हम डोरेमोन को देखते हैं जो नोबिता के साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब सेवाशी डोरेमोन के सिस्टम में कुछ चेंजेस कर देता है जिसके बाद वो राजी हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है। नोबिता बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ने की कोशिश करता है मगर ठीक से उड़ नहीं पाता। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख जाता है। अगली सुबह नोबिता रोज की तरह स्कूल के लिए लेट हो जाता है। डोरेमोन उसे एनीवेयर डोर की मदद से जल्दी से स्कूल पहुंचा देता है। जियान और सुनियो उसे देखकर सरप्राइज होते हैं। शिजुका नोबिता को देखकर खुश हो जाती है। अब अगले सीन में डोरेमोन नोबिता को एक स्पेशल ब्रेड देता है। उस पर जो कुछ भी लिखा होता है नोबिता को याद हो जाए। इसी ब्रेड्स को खाने से नोबिता का पेपर अच्छा जाता है। नोबिता के अच्छे मार्क्स देखकर जियान उसे पीटने लगता है। नोबिता डोरेमोन को सारी बात बताता है और उससे कोई गैजेट मांगता है जिससे वो जियान को सबक सिखा सके। फिर डोरेमोन उसे इनविजिबल क्लॉथ्स देता है जिसे पहनकर नोबिता इनविजिबल हो जाता है और वह जियान को फिर खूब मारता है। अब डोरेमोन नोबिता की काफी मदद किया करता है। एक बार वह जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका को टाइनी टनल की मदद से छोटा कर देता है। वे लोग खूब मजे करते हैं और अब वे सब डोरेमोन के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन स्कूल में नोबिता शिजुका और डेकिसुगी को बातें करते देखता है जिससे वह बहुत जेलस फील करता है। वह घर आकर डोरेमोन से ऐसा गैजेट मांगता है जिससे शिजुका को इम्प्रेस कर सके और हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड बना रहे। डोरेमोन उसे दोस्ती करने वाला अंडा देता है। यह अंडा काफी बड़ा और भारी था। नोबिता उसे संभाल ही नहीं पाता है। वह सड़क पर रोल करता हुआ जियान पर जाकर गिर जाता है। जियान अंडे के शेल में पैक हो जाता है। जब वो अंडा क्रैक होने वाला था सुनियो सामने आ जाता है। फिर सुनियो जियान का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अब किसी तरह से नोबिता उस एग शेल में शिजुका को ले आता है। तभी दरवाजे पर सुनियो आ जाता है। वो कहता है कि जियान तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और वो नोबिता से मदद मांगता है। मीनवाइल डेकिसुगी उस अंडे के सामने आ जाता है जिससे शिजुका उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। ये देखकर बेचारा नोबिता तो रो ही पड़ता है। अब नोबिता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। वो दिन रात पढ़ाई करता है ताकि वो शिजुका का बेस्ट फ्रेंड बन जाए। फिर एग्जाम डे आ जाता है। एग्जाम पेपर को देखकर नोबिता के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मैथ की स्टडी करके आया था और पेपर तो इंग्लिश स्पेलिंग टेस्ट का था। अब नोबिता को फिर से 0 मार्क्स मिलते हैं। अगले सीन में नोबिता नदी किनारे उदास खड़ा हुआ था। तभी वहाँ शिजुका आ जाती है। शिजुका को देखकर नोबिता वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह शिजुका के लायक नहीं है। रास्ते में उसे डेकिसुगी मिलता है। नोबिता उससे कहता है कि तुम शिजुका का हमेशा ख्याल रखना। अब वो घर जाकर डोरेमोन से कहता है कि मुझे ऐसा गैजेट दो जिससे शिजुका मेरे पास ना आए। डोरेमोन उसे एक लिक्विड की बोतल देता है। नोबिता उसे पूरा पी लेता है मगर उसे पूरा नहीं पीना था। अब नोबिता के पास से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। वह स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
डोरेमोन और नोबिता की मॉम बाहर भाग जाते हैं। शिजुका भी वो स्मेल सुनकर वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो नोबिता को प्रॉब्लम में देखती है वो नोबिता की मदद करने आ जाती है। नोबिता को ये बहुत अच्छा लगता है। शिजुका नोबिता को उल्टी करवाती है जिससे उस लिक्विड का असर खत्म हो जाता है। अब रात में नोबिता और डोरेमोन छत पर बैठे हुए थे। डोरेमोन कहता है कि जो कुछ भी आज हुआ उससे तुम्हारे फ्यूचर में चेंजेस आए हैं। फिर वो नोबिता को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें शिजुका नोबिता और अपने बच्चे को मार रही थी। नोबिता खुशी से उछल पड़ता है। अगले दिन जब वो ग्राउंड में पहुंचता है तो डेकिसुगी और शिजुका एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। नोबिता मिसअंडरस्टैंड करता है और वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। इस सब की वजह से नोबिता की फ्यूचर फिर से चेंज होने लगता है। अब नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर टेलीविजन पर देखते हैं कि शिजुका नोबिता को माउंटेन हाइकिंग के लिए साथ जाने को कहती है, मगर आलसी नोबिता उसे मना कर देता है। शिजुका नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शिजुका अकेले ही माउंटेन हाइकिंग पर जाती है जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। यह देखकर नोबिता फ्यूचर में जाने की जिद करता है। डोरेमोन उस पर टाइम कर्चीफ डाल देता है जिससे नोबिता की एज बढ़ जाती है। अब दोनों ही टाइम ट्रेवल करते हुए फ्यूचर में आ जाते हैं। अब डोरेमोन उसे एनीवेयर डोर देता है शिजुका के पास टेलीपोर्ट करने के लिए। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वो अकेले ही शिजुका की मदद करने जाना चाहता है। फिर डोरेमोन उसकी इस बात पर राजी हो जाता है। अब नोबिता शिजुका के पास पहुंच जाता है। नोबिता एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन चेक करने लगता है। शिजुका कहती है कि मेरे पास जीपीएस डिवाइस है, तुम चिंता मत करो। दोनों को एक कैव दिखाई देती है जहाँ पर नोबिता आदि मानवों की तरह लकड़ी को जलाने की कोशिश करने लगता है। शिजुका हंसती है और वो कहती है कि मेरे पास लाइटर है। अब दोनों आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। फिर शिजुका को ठंड लगने लगती है। नोबिता उसे अपनी जैकेट देता है जो कि भीगी हुई थी। फिर शिजुका ही नोबिता को एक शॉल देती है। अचानक शिजुका की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। नोबिता बहुत चिंता करता है। शिजुका कहती है कि नोबिता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो कहती है कि तुमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हाँ है। इतना कहकर शिजुका बेहोश हो जाती है। नोबिता उसे उठाकर एनीवेयर डोर तक ले जाने लगता है, मगर उसे कहीं भी एनीवेयर डोर दिखाई नहीं देता है और डोरेमोन भी सो रहा होता है। इधर नोबिता परेशान था। तभी वहाँ फ्यूचर नोबिता आ जाता है। शिजुका को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। नोबिता फ्यूचर नोबिता से कहता है कि शिजुका तुम्हें कह रही थी कि जो तुमने सवाल पूछा था उसका जवाब हाँ है। ये सुनकर फ्यूचर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि शिजुका मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह रही है। ये सुनकर नोबिता भी बहुत खुश होता है। अब अगले सीन में नोबिता और डोरेमोन मैरिज हॉल पहुंचते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि शादी आज नहीं कल है। फ्यूचर वाला नोबिता अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। अब नोबिता और डोरेमोन वापस पास्ट में आ जाते हैं। नोबिता शिजुका से मिलकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर डोरेमोन बैठा रो रहा था क्योंकि नोबिता का फ्यूचर अब ठीक हो चुका है और डोरेमोन को अब वहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये सभी कुछ उसके सिस्टम में पहले से ही सेट किया हुआ था। यह बात वो नोबिता को बताता है। नोबिता जमीन पर लोट लोट कर रोने लगता है। डोरेमोन के जाने के बाद जियान और सुनियो भी नोबिता को परेशान करने लगते हैं। फिर नोबिता उस गैजेट का यूज करता है जो उसे डोरेमोन ने जाते समय दिया था, यह कहकर कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा, जो कि एक लाई लिक्विड था, मतलब जिसे पीने के बाद जो कहा जाए वो झूठ हो जाता है। इसे पीने के बाद नोबिता जियान और सुनियो को अच्छा सबक सिखाता है। फिर वो घर पहुँचता है। अपनी मॉम से कहता है कि डोरेमोन अब कभी नहीं आएगा। अब जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचता है तो उसे डोरेमोन दिखता है। डोरेमोन कहता है कि तुमने लाई लिक्विड पिया था जिसके असर से ही मुझे वापस आने की परमिशन मिल गई है। अब नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।